तो अगले हफ्ते हमने सीखा था कि यीशु ने कैसे जय पाई परीक्षाओं पर, परमेश्वर के वचन से। कैसे लिखा है, बोलो लिखा है। ये लिखा है मालूम है क्या है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। और हर समय 17 से पढ़ेंगे। 17 इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 17 लिखा है क्या है ये? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, हाँ जो परमेश्वर का वचन है, ये लो। हाँ, पौलुस यहाँ पे सिखा रहा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का, बोलो, वचन है। आप मानो या ना मानो, मुझे पकड़ के हम सब एक युद्ध में हैं। हमारी बहन जॉयसमेर भी बोलती है ये। आप जैसे नींद से उठे रात को सोने तक हम सब कहाँ पे हैं? युद्ध भूमि में हैं। बोलो युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में यानी हम सब कौन है? सैनिक। बोलो सैनिक। हम सब सिपाही हैं। अगर सिपाही के हाथ में तलवार नहीं होगी क्या होगा? मारा जाएगा। तो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। जैसे यीशु ने उससे बोला लिखा है, यानी यीशु ने तलवार निकाली। उसके बाद क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। क्या किया? उसके टकले पे मार दिया, वार कर दिया। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे पास आती है, चिंता आती है, घर की परेशानियां रहती है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, भविष्य के लिए हम सोचते हैं। तो हमें हर परिस्थिति के लिए क्या होना चाहिए? बोलो तलवार। बोलो बाजू वाले को, मेरे पास तलवार है। हाँ, संभाल के रहियो। सुना के था मैं भाई का इंट्रो बाद में कराऊंगा, पहले वचन हो जाए। बहुत ही ब्लेसेड आदमी हमारे बीच में। तो वचन की तलवार 3 बार यीशु ने परीक्षाओं से जीता। कैसे? वचन के द्वारा। यानी 12 साल की उम्र से यीशु मसीह बाइबल पढ़ रहा था, जो मंदिर में फरीसियों और सदूकियों को, शास्त्रियों को चुप करा दिया। यानी जो आप बाइबल डेली पढ़ते हैं वही बाइबल आपको परीक्षाओं में जय दिलाएगी। अब सोचो बाइबल में गैप आ गई, हमने अपना नियम तोड़ दिया और सामने ये जंबूरा आ गया, क्या करेंगे फिर? हार तो पक्की है, या उसकी या मेरी। युद्ध में हार तो, ये मैच तो है नहीं जो ड्रा हो जाएगी। मैच तो है ही नहीं, ये तो युद्ध है। यानी प्रतिदिन का जो बाइबल आप पढ़ते हैं वही आपको जय दिलाएगा शैतान की युक्तियों के ऊपर। बोलो बाजू वाले को पकड़ के बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो। आपको मालूम है क्या करना है? मैं आपको अपनी स्टडी बता रहा हूँ। देखो मैं कैसे स्टडी कर रहा हूँ, और कोई बड़ा स्टडी नहीं है। मैं बीकॉम पास नहीं हूँ, 10वीं में फेल हूँ मैं। ये देखो, ये नीति वचन में जहाँ कहीं बुद्धि का वचन लिखा है ना, मैंने उसको नोट कर दिया है। देखो सब देखो, फटाफट। एक से लेकर 31 अध्याय है ना नीति वचन में। आप एक काम करो, एक अपना बुक ले। बोलो बाजू वाले को, बुक ले। और पेन भी लो। बोलो बाजू वाले को। क्या करना है फिर? बुक और पेन पे आपका मस्त फोटो बनाओ, या आई लव यू लिखो। आई लव यू मेरी पत्नी, वो लिखोगे तो बहुत अच्छा। हाँ, पर मेरी पत्नी लिखना। ऐसे आपको और मुझे डेली वचन लिखने। ये लिखने का क्या फ़ायदा है सिस्टर? हमारे दिमाग में जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा हमको। अगर आपने आज ये आदत डाली ना, 6 महीने के बाद आप लिखना चालू करोगे परफेक्टली। क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर बिल्कुल नहीं मानेगा। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। अरे यार नहीं हो रहा है, छोड़ यार।
क्यों मन में ये आत्मिक बातें हैं, शरीर बहुत तंग करता है। ऐसे सब टॉपिक है, सुस्ती के ऊपर वचन, चिंता के ऊपर वचन, झगड़े के ऊपर वचन, नीति वचन तो भरा पड़ा है। फाइनेंस के ऊपर, धंधा कैसे करना है, कर्जे में कैसे नहीं आना है, सब उसमें लिखा हुआ है। ऐसे हमको स्टडी करना है, लिख लिख के। बोलो बाजू वाले को, लिख लिख के। ऐसे क्या होगा, ये जो पूरा वचन है हमारे अंदर समा जाएगा। मैं बोल रहा हूं अगले 5 साल भी हमने फोकस किया, बोलो 5 साल सिर्फ बाइबल के ऊपर। मैं आपको बताऊं, अमरनाथ सेम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आपका घर सेम नहीं रहेगा, आपका बिल्डिंग सेम नहीं रहेगा। 5 साल किस पे फोकस करना है? परमेश्वर के वचन पर। हमारे सामने पतरस है, अनपढ़, गंवार, मच्छी मार। प्रेरितों के काम में बोलते हैं, भाई इनको ये ज्ञान और विधा कहाँ से आई? लिखा है तब उन्होंने जाना कि ये यीशु के साथ रहे। बेनिन भाई साहब बोलते हैं कुंजी इसी में ही है, यीशु के साथ रहना। और यीशु कौन है? प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या क्या खूबियां हैं। मेरे साथ निकालो 2 तीमुथियुस 3:16-17। दूसरा तीमुथियुस 3:16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसकी प्रेरणा से? कोई टीपीटी भी निकाल के रखो। हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक लाभदायक है। कोई पढ़े द पैशन ट्रांसलेट में। परमेश्वर के वचन की खूबियां। हाँ। Every scripture has been written by the Holy Spirit हाँ and the breath of God. हाँ, क्या लिखा है इसमें? ब्रेथ ऑफ गॉड। यानी जो बाइबल आपके पास है, मालूम है ये क्या है? परमेश्वर का श्वास। बाप रे, हम बात करते तो बात करने में निकलता है ना श्वास। कभी कभी बास भी आती है, ब्रश नहीं करते तो बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर का श्वास है। श्वास है नहीं, क्या है? जीवन। अभी समझो श्वास बंद हो जाए हमारा, क्या होगा? स्तुति आराधना कर सकेंगे? मैं बोलूंगा नहीं, जय स्तुति आराधना कर, स्तुति आराधना कर। बोलेंगे पागल हो गया पास्टर, श्वास बंद हो गया है। तो ये जो वचन आपके हाथ में, जो आपके मोबाइल में, क्या है? परमेश्वर का श्वास है। कई बार आप प्रभु का वचन पढ़ोगे ना, आपको उबासी आएगी। क्या बोलते हैं मराठी में? सब ऐसे करो, पंकज कर। क्यों आती है मालूम है? क्योंकि ये परमेश्वर का जीवन है जो हमारे शरीर को है ना चीरता है। गंदी बातों को, अशुद्धता को, जो मैल हमको लगता है सुनने से, देखने से, सूंघने से, क्या होता है? हमको मैल लगता है। तो ये परमेश्वर का श्वास हमको साफ करता है। तो जो पहली क्वालिटी है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का श्वास है। और सुधारने, समझाने और सिखाने में क्या है? लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 105। टीपीडी निकाल के रखो। वचन लिखेंगे तो बहुत अच्छा। आप नोटबुक डेविड भाई लेके आया, देखो। एक 105 का 119 का 105। हाँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, बोलो दीपक, सिंधिया में दियो।
डीओ डीओ डैडी दे भाई ना हाँ फिर से बोलो brother। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक हाँ और मेरे मार्ग के लिए उजाला। यानी परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है, रोशनी का काम करता है। देखो जब भी आप गलत काम करोगे आपको अंदर से मालूम पड़ेगा तू गलत कर रहा है, भैया ये वचन के खिलाफ है। ये क्या है? परमेश्वर का वचन है जो दीपक के समान आपके अंदर जल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालो फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 2 अध्याय फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15। सब काम बिना कुड़कुड़ाए हाँ और बिना विवाद के किया करो, हाँ ताकि ताकि तुम निर्दोष हाँ भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। बोलो जीवन का वचन जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं। यानी आपके और मेरे अंदर वचन है ना, तो हम दीपक हैं। बोलो बाजू वाले को तो दीपक है, बहने बोले तो दीपिका है। हाँ, ये तो दीपक ही है। सिंधी में जो स्टेज तो डीओ है सब तो थोड़ा सीखो, सिंधी भी सीखो। और डीओ डीओ बोल रहे हैं। चैलेंज है, ड बोल के बताओ। डीओ डीओ आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन आपके अंदर दीपक है। हमको मालूम ही नहीं हम कौन है एक्चुअली, इसलिए लफड़ा है यार। हमको मालूम ही नहीं है कि हमको गवर्नर का पोस्ट है और हम हाथ गाड़ी चला रहे हैं। तकलीफ यही है, हम हमारी पहचान में नहीं चलते हैं, इसलिए डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंताओं में पड़े रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम कौन हो मालूम है? चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज। इंग्लिश में लिखा है रॉयल प्रीस्ट। रजवाड़े खानदान के हैं हम। बोलो बाजू वाले को मैं रजवाड़े खानदान का हूँ, मेरा बाप रजवाड़ा है भाई। हाँ? रॉयल। हाँ ओमी। तो हमारा सब कुछ वैसा होना चाहिए पहचान के अनुसार। और क्या है? परमेश्वर का वचन निकालो 119 का 130, इसका ही भजन संहिता 119 उसमें ही है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। उसके बाद से भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ बोलो भोला, बोलो बाजू वाले को भोले। ये वो वाला नहीं है। परमेश्वर के वचन को जब भी आप खोलते हैं ना, आप और मैं, क्या होता है? प्रकाश आता है। और वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बाइबल ऐसे पढ़ते हैं, आज का वचन जो करना है अभी कर। यहूदा ने अपने आप को फांसी दे दी। क्रम अनुसार पढ़ना है। अगर आपने पत्रियां उठाई है तो पत्रियां पूरी कर दो। अगर आपने सुसमाचार उठाए हैं तो सुसमाचार पूरे कर दो, टिक कर दो। ये वाला है ना, ये चोटी, क्या बोलते हैं इसको? बुक मार। ये मेरा वर्जन है, पास्टर बंटी का वर्जन है। क्या है ये? बोलो चोटी। लगा दो इधर। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे 19 साल हो गए हैं। इस वचन ने ही मुझे खड़ा किया है। मैं बाइबल कॉलेज गया ही नहीं हूं। मैं कोशिश बहुत की थी बाइबल कॉलेज जाने की। परमेश्वर का वचन हमें सब सिखाता है। बहुत सारे प्रभु के दासों से मैंने सीखी है, पर जो पर्सनल स्टडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर का वचन के खुलने से क्या आता है? प्रकाश। बोलो प्रकाश। एक प्रभु का दास बोलता है, अगर तुमने बाइबल उठा के ये विश्वास किया ना, प्रभु मैं जैसे तेरा वचन पढ़ता हूँ मैं इस बीमारी से छूट जाऊंगा। क्या विश्वास करना है?
जैसे मैं ये वचन पढ़ूंगा मेरी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। और आपने 1.5 घंटा पढ़ा, आप वचन पढ़ के उठेंगे, वो समस्या सॉल्व होगी। पहली बात, हाँ पढ़ो। एक बार जब चिकनगुनिया चल रहा था ना, चिकनगुनिया, अभी से पहले की बात है, तो हमारे चर्च में 15 अगस्त का प्रोग्राम था, तो उसमें मेरे को बहुत सारे मैंने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर। लेकिन मैं घर पे पहुंची 14 तारीख को, मुझे ऐसे चिकनगुनिया था, लगा था हड्डियों में पेन आ रही सब। तो मैंने कहा कल तो प्रोग्राम है ऐसा, और तब मैं नहीं थी प्रभु में। तो फिर मैंने जब प्रभु के वचन ही खुलने से प्रकाश आता है, तो मैंने ऐसा उठा के बाइबल पढ़ा और सब सिम्टम गुम हो गए। मैं वही हालेलुया। यार सब हमारे हाथ में है भाई, हमारे घर पे पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आजमा के देखो, ये हफ्ता आप ऐसे करके देखो, आपकी जो भी समस्या है ना उसको लो और बाइबल पढ़ने से पहले प्रेयर करो, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जैसे तेरा मैं वचन पढ़ूंगा और उठूंगा ये समस्या नहीं रहेगी। प्रैक्टिस करो, हो सकता है पहली बार में नहीं हो, फिर मेरे को फ़ोन करके नहीं बोलना पास्टर नहीं हुआ। प्रैक्टिस करना, बोलो प्रैक्टिस। ये पूरा हफ्ता, प्रभु ये समस्या है, मेरे को ये घुटने में दर्द है। आमीन। चलो पढ़ेंगे नीति वचन 4 का 20, 21, 22। कोई इंग्लिश में भी पढ़ेगा, और पढ़ना नहीं आए और सुन सकते हैं। ये जो मैसेज मैं दे रहा हूँ ये भी सुन सकते हैं आप। 4 का 20, 21, 22। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान देकर सुन। पहले क्या बोलता है? कौन सा वचन है? नीति वचन 4 का 20, 21, 22। ध्यान दे के सुन, बोलो बाजू वाले को ध्यान। अब मेरा सवाल है, ध्यान क्यों बोला? भाई पंकज बताएंगे। कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, इम्पोर्टेंट। ध्यान धर के सुन। पीएम आपसे बात करेगा, आप उससे कैसे बात करोगे? इधर पीएम बैठा, हाँ बोल बोल। ऐसे 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 बैठेंगे। ध्यान धर के सुन, आगे। और अपने कान मेरी बातों पर लगा। दूसरा क्या है? बोलो कान। कान क्यों बोला? कल्पना सर बताओ। क्योंकि सुनते ही, सिंपल, कितना बड़ा रेवलेशन है, अद्भुत प्रकाशन। कान से तो सुनेंगे, यानी कई बार हम देखो लोगों से बात करते हैं ना, उनका बात हमारे ध्यान में नहीं रहता है, कान नहीं लेते हैं, तो ऐसे करते हैं। हम उसको बोलते सुन रहा है तू। कई बार पंकज के साथ ऐसा होता है, फोन पे बात करता है, फिर बोलता है कैसा लगा लाओ। तो तेरा कान मेरे वचन की ओर लगा रहे। आगे। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने देना। हाँ, आंखों की ओट ना होने देना, वरन अपने मन में धारण कर। मन में धारण कर। आगे। जिनको वे प्राप्त होती है, क्योंकि जो लोग उसको ग्रहण करते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको सर्वाइकल है, आपको किडनी का प्रॉब्लम है, फेफड़ों का प्रॉब्लम है, सबके लिए एक ही दवा है, परमेश्वर का वचन। इंग्लिश में लिखा है तेरा वचन मेरे लिए दवाई है, मेडिसिन। बोलो मेडिसिन। जाते हैं ना मेडिकल में, डिस्प्रिन देना, क्रोसिन देना, और कौन सा लेते? मेटासिन, क्रोसिन, पैरासेटामोल, डंडू बाम, टाइगर बाम, डोलो। डोलो बहुत लिया है कोविड में, डोलो बहुत चला है अंकल। 30, 35 पत्रे। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? बोलो दवाई है। कितने लोग हेल्दी और स्ट्रांग रहना चाहते हैं 100 साल तक? 120। तो हमारा फेथ होना चाहिए परमेश्वर के वचन। मैं प्रभु का वचन डेली खाता हूं, मैं बीमार पड़ने वाला नहीं हूं। कोविड है, फोविड है, लोविड है, मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। हमारे भाई पीटर बिंदास जाते थे कोविड में, क्यों? मल में, यहाँ पे डर घुसने नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? पढ़ो उसको, 22 पढ़ो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, ये अलग हो गया। 22, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, हाँ, वे उनके जीवित रहने का
और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। बोलो चंगे रहने का कारण। सारे, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ एलर्जी है, किसी को चाय का, किसी को सर्दी का, किसी को अलग अलग। कुछ लोग ऐसे क्रीम लगा दें तो उनका लाल हो जाता है, हाँ, सुबह से। किसी को बेसन खाने का। मेरा एक दोस्त था, वो बेसन खाता था, वो लाल हो जाता था उसका हाथ। वही क्या है भाई, ये क्या है एलर्जी? इससे कैसे निकले? परमेश्वर का वचन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तेरा वचन मेरे अंदर दवाई का काम करेगा। ब्रदर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, एक ही दवा है, प्रभु का वचन। तो आज हम प्रभु के वचन की खासियत देख रहे हैं। 1 पीटर 2:6। इस कारण पवित्र शास्त्रों में भी आया है, देखो मैं सियोन पे सोने के सिरे का चुना हुआ हाँ, और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। ये पढ़ो, ये सिस्टर भैया 23, 1 का 23 पढ़ो, फिर 2 का 2 पढ़ना। 1 का 23 पढ़ो पहले। वह गाली सुनकर नहीं, 1 का 23, 1 पतरस 1 का 23। क्योंकि तुमने हाँ। नाशवान नहीं हाँ, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अविनाशी बीज है आपके हाथ में, यानी कभी नाश होने वाला नहीं है। इसके द्वारा हमने क्या पाया है? जीवन पाया। बोलो उद्धार पाया है, नाशवान नहीं, अविनाशी। इसका 24 भी पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। हर एक प्राणी हाँ। घास के समान है, हाँ, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। हाँ, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, आगे। परंतु प्रभु का वचन युगायुग स्थिर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन युगायुग क्या रहेगा? स्थिर रहना। सब बदल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कभी बदलेगा नहीं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को इतना महत्व दें ताकि हम भी स्थिर हो जाए प्रभु के किंगडम में। अभी 2 का 2 पढ़ो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन दूध है। बोलो बाजू वाले को, दूध। दूध पियो। मटन भी है, सही बोला। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 13 पढ़ो। 2 का 13। इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं हाँ, कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुमने जो विश्वास रखते हो कार्य करता। प्रेज द लॉर्ड। यानी जब पौलुस प्रचार कर रहा था ना, तो थिस्सलुनीकियों के लोगों ने मालूम है क्या समझा? ये पौलुस नहीं है, परमेश्वर है जो हमसे बातें कर रहा है। वचन को लेने का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कैसे लेते हैं, किस प्रकार हम वर्ड का आदर करते हैं। बोलो आदर। यहाँ खड़े होके कोई भी वचन सुना है, हमको मतलब किससे है? वचन से। बोलो वचन से। कि ये बंदा प्रभु का वचन सुना रहा है ना, बस सेम सेम सुना रहा है। क्या हम सेम सेम गलती नहीं करते हैं? सेम सेम पापों में गिरते नहीं हैं? सेम सेम कमजोरियां हमको दिखती नहीं है? फ्लेवर अंदर अंदर। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन ग्रहण करना है, क्या समझ के कि ये परमेश्वर का वचन है। चलो दूसरा देखेंगे, यूहन्ना 1 का 3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके द्वारा? वचन के वचन। सब कुछ। बोलो सब कुछ। सब कुछ इस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यानी हमारे जीवन में सब कुछ कैसे उत्पन्न होगा सिस्टर? वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड।
इब्रानियों 1 अध्याय 1, 2, 3। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और बाकी बाकी से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हाँ जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, हाँ और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि भी रची है। हाँ वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, हाँ और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हाँ। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर सब वस्तुओं को कैसे संभालता है? अपने वचन से। आप देखो आपके घर में अशांति और गड़बड़ी कब आती है मालूम है? जब हम उल्टा सुल्टा बोलते हैं घर पे, हमारे लिए और दूसरों के लिए। आप देखो माहौल क्रिएट होता है वहाँ पे गड़बड़ी का। मैंने तो देखा है, मेरे अपने जीवन में देखा है। अशांति आएगी, डिप्रेशन आएगी, स्ट्रेस आएगा, आपका जो आनंद है ना चोरी हो जाएगा। क्यों मालूम है? हमने कुछ वहाँ पे बोला, बोला शब्द हमारे अंदर से निकला, वैसे अशांति क्रिएट हो जाती है। वैसे ही परमेश्वर अपने मुंह से कभी नेगेटिव तो बोलेगा ही नहीं। उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, वो सबका भला ही चाहता है। इसलिए लिखा है हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। मैं सोच रहा था, मेडिटेट कर रहा था, प्रभु ये वचन को तूने इतना महत्व क्यों दिया है? और कुछ देता ना, फूक, इसको इंपॉर्टेंट देता है ना, फूको एक दूसरे पर। फूक में पावर है, बोलो। क्योंकि उत्पत्ति कैसे हुई थी? फूक के द्वारा हुई थी यार। पंकज थई वने शब्दों से। पहला शब्द इस ब्रह्मांड में किसका आया? परमेश्वर का है। उजियाला हो। शब्द का जो क्रिएटर है खुद परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा है उसने आदम को मट्टी से बनाया, पुतला बनाया, उसके अंदर क्या फूंक दिया? श्वास फूंक दिया। यानी जो एबिलिटी, जो कैपेसिटी, जो पावर, जो गुण परमेश्वर के अंदर थे, जो स्वभाव, वो सीधा आदम के अंदर चला गया। और आदम आंखें खुली थे बटाटे की तरह। पापा पहले किसका दर्शन देखा? परमेश्वर को देखा। उसको लगा होगा, परमेश्वर को लगा अरे मैं आईने में देख रहा हूँ क्या? क्योंकि लिखा है मैं उसने अपनी इमेज, अपने समानता और स्वरूप में हमें बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। शब्द बोलो, शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। आपको माहौल खराब करना है घर पे तो निकालो बातें, पुरानी पास्ट की बातें निकालो। तूने ऐसा किया था, मुझे आज भी याद है। नमुके गार्ड नहीं छप्प्याला आते। प्रेज द लॉर्ड। देखो 2 मिनट में माहौल खराब। झगड़ा स्टार्ट कैसे होता है? बोलो झगड़ा। क्या बोलता है तीसरा आदमी आके बीच में? क्या बोलता है हमको? शांत रहे। क्या बोलता है? शांत रहे। वो भी आग उगल रहा है, ये भी आग उगल रही है। शांत हो जाओ, क्योंकि मालूम है शब्दों से ही लफड़ा होता है। झगड़ा बंद हो जाता है जब हम चुप रहते हैं। तो वही वचन परमेश्वर भी इस्तेमाल करता है अपना, पर वो संभालने के लिए, बनाने के लिए, सुधारने के लिए, हमको इनकरेज करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। इसलिए इफिसियों में क्या लिखा है? 4:28 देखो क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 28 वचन। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे और भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जो प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। आगे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदे शब्द तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि
तो हाँ। आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। बोलो उन्नति। यानी प्रभु का आत्मा यहाँ पे हमको सिखा रहा है, तू अपने शब्दों से ऐसी बातें बोल के उन्नति भी करा सकता है और उसको नीचे गिरा भी सकता है। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वाले पे क्या होगा? यहाँ तो अनुग्रह आएगा, यहाँ तो क्रोध भड़केगा, यहाँ तो अंदर बैठ के ट्रकेगा अंदर उसको। सिद्धि में जो ना ट्रके दो अंदर। कड़वाहट, नेगेटिविटी, नफरत, गुस्सा, ये कैसे आता है मालूम है हमारे अंदर? सुनने से। भजन 1:1 में देखो क्या लिखा है। भजन संहिता 1:1 में देखो क्या लिखा है। क्या दाऊद ही का भजन। धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है सब पुरुष, वह पुरुष यानी सबके लिए नहीं है, वह पुरुष। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता आगे और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता आगे और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले की मंडली में क्या होगा? यानी पावर है शब्दों में। देखो नेगेटिव में, पॉजिटिव में पावर है ना, तो नेगेटिव में भी पावर है। तो कितना ज़रूरी है प्रभु का वचन लेकर हमें पढ़ना। ये बाइबल आपकी फटी हुई होनी चाहिए। बोलो बाजू वाले को, फटी हुई है, मार्क किया हुआ, पेंसिल। सबसे पहले बाइबल ले रहे हो ना, साथ में पेंसिल लो, पेन मत लो। क्या लेना है? पेंसिल। पेन से पीछे भी निशान हो जाता है पेज में। पेंसिल लो, जो वचन आपको लगता है ना हार्ट मार्क कर दो। उसके बाद अगर आप मेरी बात मानोगे तो कॉपी ले लो। लेंगे ये सब करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँगा ना ये करने से आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, रोज लिखेंगे सब। अंकल चोर जल्दी कैसे पकड़ाया जाता है? जब गवर्नमेंट बोलती है 50,000 रुपया इनाम, 50,000 रुपया इनाम, सब लग जाते हैं ढूंढने को। गब्बर सिंह। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमारा लाभ है। बोलो बाजू वाले को, तेरा लाभ है भाई। 4:12 इब्रानियों। पढ़ना है सब। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत उत्तम है, हाँ, प्राण आत्मा को गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, और सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है। Praise वह God. जिसे हमें देखा देना है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। बेपर्दा है लिखा है एक वर्जन में। यानी ये जो परमेश्वर है ना, वचन है, ये मुर्दा नहीं है। पहले हम कॉमिक्स पढ़ते थे ना, चाचा चौधरी और साबू, पहले पढ़ते थे ना बचपन में, वो कहानियाँ थी, कथा कहानियाँ थी। पर ये वचन जीवित है। बोलो जीवित। कहीं बार विश्वास की कमी होती है ना, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए मतलब है? इब्रानियों 11 अध्याय, उसमें विश्वास का खजाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और प्रभावशाली है। बोलो प्रभावशाली। कौन है? परमेश्वर का वचन। पर मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप घर पे 2 घंटा फ्री हो, आप इसको उठा के बताओ। ये सच्ची बोल रहा हूं, चैलेंज है बड़ा। इसको उठा लेंगे, इसको न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा। चैलेंज है ये। तो आज ये पूरा हफ्ता आपको चैलेंज है। अगर दम है तो बाइबल उठाओ और उसको पढ़ो। 4:12 हो गया इब्रानियों। 4:12
प्रेरित काम 6:17 नहीं, प्रेरित काम 20 का 32 पढ़ो, 20 का 32 आखिरी 2 वचन है, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को हाँ। और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, हाँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। इसको टीपीटी में पढ़ो। हाँ, जो तुम्हारी क्या कर सकता है? उन्नति। इंग्लिश में लिखा है सक्सेस, प्रॉस्पर, बिल्ड कर सकता है। और सब पवित्र किए गए लोगों में सहभागियों का विरासत दे सकता है। 20 का 32 प्रेरित काम एक्ट्स। And so now I entrust you into God's hand, and the message of His Lord, His grace, which is all that you need to become strong. क्या लिखा है? Become strong. स्ट्रॉन्ग, मजबूत करेगा। इसमें क्या लिखा है? उन्नति करेगा। एक वर्जन में लिखा है प्रॉस्पर करेगा। बोलो। And so now I entrust you into God's hand, and the message of His grace, which is all that you need to become strong. All of God's blessings are imparted through the message of His grace, which is He provides as a spiritual inheritance, even to all His faithful ones. प्रेज द लॉर्ड। यशाया 55 का 8 पढ़ेंगे। 8, क्योंकि यहोवा 9 कहता है, और 10। हाँ। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, हम्म न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हम्म क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, हाँ जिससे बोलने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, हाँ जो मेरे मुख से निकलता है, हाँ वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, हाँ परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, हाँ। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बताओ भाई, इतना पावर है वचन में। प्रभु बोलता है वो कभी खाली, अगर आपने भजन संहिता 23 डेली पढ़ना चालू किया, वो खाली जाने वाला नहीं, वो आपको ब्लेसिंग देकर ही जाएगा। निर्गमन गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 23, 11 का 23, गिनती 11 का 23। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने किससे कहा? मूसा से, हाँ क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? हाँ अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। बोलो वचन। परमेश्वर किसको देखता है? अपने वचन को। भजन 138 का 2, भजन 138 का 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, यिर्मयाह 1 का 12, लास्ट वचन देखेंगे ये 1 का 12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। जागृत हूँ। कोई इंग्लिश में पढ़े इसको। And the Lord said, that's right, and it means that I am watching, and I will certainly carry out all my plans. I will perform my word, ऐसा लिखा है ना? इसमें लिखा है, पढ़ो पढ़ो। Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. परफॉर्म, यानी ये आपने अपने मुंह से शब्द निकाला और परमेश्वर उसे पूरा करेगा। ये कब होगा मालूम है? जब आप कॉन्शियस में रहेंगे कि मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ, वर्ड मेरे अंदर है,
मैं उसको वंदन करता हूँ। लास्ट भजन संहिता 103 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में। बोलो स्वर्गदूत। 103 का हाँ 20 बराबर। हे यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने में और उसको पूरा करते हो, उसको धन्य करो। यानी एंजल्स हमारी भाषा नहीं समझते। ए इधर तो आ, इसको उठा दो, ये सब जगह नहीं। अगर आपने वचन बोला कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, तो एंजल्स हमारे चारों ओर काम भी करते हैं। बोलो एंजल्स। इब्रानियों में लिखा है, क्या ये वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए दी जाती है? हमको तो एंजल्स दिखता ही नहीं है और ही कोई दिखता है। कुछ लोग को खाली दुष्ट आत्मा दिखती है, दुष्ट आत्मा इधर, दुष्ट आत्मा ये घर में, ये अरे स्वर्गदूत क्यों नहीं दिखता है तुम? हमारा ये फेथ है कि दुष्ट आत्मा मेरे पीछे पड़ा है, पर ये फेथ क्यों नहीं है कि स्वर्गदूत मेरे साथ है? सही बात है ना। कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे में क्या है? अंधेरे में भूत है, तो अंधेरे में यीशु नहीं है क्या? ऐसे मेरा फियर निकला था। एक प्रभु के दास ने बोला, बहुतों को यहाँ पे अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में भूत है तो यीशु नहीं है क्या? 121 में लिखा है भजन संहिता में, 139 में, अंधेरा उसके सामने उजाले का काम देता है। तो आज मैं आपको वही इनकरेज कर रहा हूँ, प्रभु के वचन को पढ़ो। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। अगली बार हमने सीखा था कि वचन परिस्थितियों पर जय कैसे पानी है परीक्षाओं में, प्रभु के वचन से। आज हमने देखा कि प्रभु के वचन में कितनी खूबियाँ हैं, कितना खजाना है अंदर। प्रभु का वचन हमारे लिए ज्योति है, प्रभु का वचन हमारे लिए तलवार है, प्रभु का वचन हमारे लिए दूध है, प्रभु का वचन हमारे स्थिर करता है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। हम वायदा करते हैं ना, सुनना मैं ना 2 दिन के बाद पक्का आएगा, 1 हफ्ते के बाद वो फोन करता है, आया नहीं, भूल गया। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु वचन देता है तो उसे पूरा भी। उसने जम्बूरे को बोला था, इस स्त्री का वंश तुझे कुचलेगा। जम्बूरा पूरा किया। क्रूस पे शैतान को यीशु ने कुचल दिया। कौन सा वचन फिर यशायाह के द्वारा बोला था कि कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। वचन पूरा हुआ। भजन मत्ती 1:23। चेलों को बोला, आओ हम झील के पार चले, बीच में आंधी है, तूफान आई, पर वचन पूरा हुआ, झील के पार गए वो। पतरस को बोला, मछलियां बिछाने के लिए, पकड़ने के लिए जाल डाल। मछली यहाँ बोलो, यहाँ हिकड़ी मच्छी न चाहिए, हिकड़ो पलो ने। पलो मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल, सीधा डाला, और यानी प्रभु का वचन खाली। और वो चेलों को क्या बोला, इन मटकों को मुआ मुंह भर दो। दाखरस किसने बनाया? यीशु। यीशु की उपस्थिति में वो दाखरस। फिर 5 रोटी 2 मछली, लोगों को हरी हरी घास पे बिठा दो। अरे हाथ में क्या है? 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली। वर्ड ऑफ फेथ, विश्वास का वचन बोलते हैं इसको। प्रेज द लॉर्ड। फिर एलीशा ने क्या बोला उसको, तेरे घर में क्या है? कुप्पी भर तेल, सबसे हांडे मंगवा ले, बर्तन मंगवा ले। मछली के मुंह से सिक्का निकला। तो सब खजाना आपके हाथ में ही है। तो मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु का वचन पढ़ो। ठीक है, चलो प्रार्थना में जाएंगे। हाँ, उससे पहले